आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और मैं आपके साथ अपनी डेली वेट लॉस के व्लॉग शेयर करती हूँ एंड अपनी पूरा जो रूटीन है मेरे दिन भर का वो सभी मैं शेयर करती हूँ। और मैं नैनीताल की रहने वाली हूँ। और आप सभी जानते हैं कि आजकल जो है मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। मैं मास्टर की डिग्री ले रही हूँ योगा में, तो मेरे एग्ज़ाम्स यहाँ पे चल रहे थे। तो बस मेरा फाइनल जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो गया था। तो उसके बाद जो है अब मेरे डेली व्लॉग्स आएंगी। तो आज मैं सुबह गई थी मॉर्निंग वॉक पर। तो ये नैनीताल की लोअर मॉल रोड है। अगर आप में से कोई नैनीताल आया है तो वो इस जगह को जानता होगा। यहाँ पर जो है ना सुबह मॉर्निंग वॉक करने में बहुत ही अच्छा फील होता है, एकदम फ्रेश एयर यहाँ पर आती है। एंड उसके बाद मैंने घर आकर किया अपना वर्कआउट। ये जो स्पीड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये फास्ट एंड फॉरवर्ड मोड में है, क्योंकि वर्कआउट जो है ना लंबा हो जाता है तो आप लोग को ऐसा ना लगे कि व्लॉग देखने में बोरियत महसूस हो। क्योंकि मेरा तो देखिए काम है आपको दिखाना कि मैं जो भी फॉलो कर रही हूँ अपनी वेट लॉस के लिए जेन्युइनली आपके साथ शो करूँ। ऐसा नहीं कि मैंने किया कुछ एंड दिखाया कुछ, नहीं। मैं जो भी खाती हूँ, जो भी मैं जैसे बनाती हूँ एंड वर्कआउट करती हूँ, सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड धीरे धीरे बॉडी में आप खुद देखिए मेरी बॉडी में धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। एंड कुछ बॉडी के ऐसे पार्ट्स होते हैं ना जिन्हें आप कितना भी वर्कआउट कर ले वो आपके टोन नहीं होते। जैसे मेरा जो ना शोल्डर एंड आर्म्स वाला जो एरिया है वो थोड़ा हैवी है। तो मैंने पहले भी जितना भी वर्कआउट किया मेरे ये आर्म्स टोन नहीं होते हैं। इनमें जो फैट है या जो इनका शेप है ना ये थोड़ा सा हैवी ही है। तो मैं अवॉइड करती हूँ स्लीवलेस पहनना या इस तरीके के हाफ स्लीव्स पहनना, क्योंकि कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं जो हमें ऐसे ही रहते हैं, हमारी प्रकृति होती है। तो ये भी मैं आपको आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि हमारी जो है ना देह प्रकृति होती है, जिसके हिसाब से वात पित्त कफ जो हमारा बॉडी का संतुलन होता है उसके हिसाब से हमारी बॉडी जो है ना बन जाती है। तो उसमें कहीं कहीं पर आप किसी का आप देखेंगे लोअर जो बॉडी होती है वो थोड़ी ब्रॉड होती है या थिन होती है। मेरा जो लोअर बॉडी है ना वो थोड़ी थिन है एंड अपर बॉडी हैवी है। तो उसी को टोन अप कर सकती हूँ बस मैं एक्सरसाइज। तो यहाँ पर जो है मैं वर्कआउट अपना कर रही थी। एंड वेट स्टार्टिंग में आपने देखा होगा 74 kg था एंड अब का जो वेट है वो 70.9 kg आ गया है। तो वेट जो है ना अब 71 की रेंज में आ गया है, क्योंकि जब मैं कैलोरी थोड़ी हाई इंटेक करती हूँ तो 71 kg दिखाता है एंड लो करती हूँ तो 70 kg दिखाता है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो है ना बॉडी का वेट घट रहा है एंड बॉडी टोन अप हो रही है। एंड मुझे ना अच्छा भी फील हो रहा है, एनर्जेटिक फील हो रहा है, अपनी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। एंड जो भी पेन था आफ्टर सी सेक्शन डिलीवरी, जॉइंट्स पेन था, वो सब जो है धीरे धीरे रिड्यूस हो चुका है। तो बस वर्कआउट के यही फ़ायदे हैं। एंड ये डंबल वर्कआउट भी मैं यहाँ पर कर रही थी। तो ये 2 kg के डंबल्स हैं। तो इनसे जो है मैं अपने हैंड्स का जो फैट है उसको टोन करने के लिए कोशिश कर रही हूँ कि कुछ तो एटलीस्ट जो एक्स्ट्रा जो फैट है वो टोन हो जाएगा। या जो कभी कभी पेन होता है शोल्डर्स में, तो इससे करने से क्या होता है ना थोड़ा सा स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो इससे जो पेन है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। तो कोशिश यही है कि आपकी बॉडी को आपने वर्कआउट से जो है ना टोन करना है एंड उसका जो पेन है वो धीरे धीरे रिड्यूस करना है। तो मेरा जो वर्कआउट का सेशन रहता है वो 15 to 20 मिनट का रहता है। एंड मंडे टू फ्राइडे जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं शाम को जो है ज़ुम्बा सेशन करती हूँ। एंड आजकल जो है मैं योग शिविर चला रही हूँ, आप सभी जानते हैं। तो वहाँ पर भी मैं शाम को वर्कआउट बच्चों को करवाती हूँ एंड खुद भी करती हूँ। तो उससे क्या होता है मेरी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग हो जाती है बॉडी की। एंड उसके बाद जो है मैंने चाय पी थी। आज मैंने ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं लिया है क्योंकि लंच मेरा हैवी रहेगा। एंड सैटरडे संडे जो मील रहती है ना वो थोड़ी सी हमारी जो है ना जंक फूड या फिर थोड़ा सा कुछ ना कुछ हम एक्स्ट्रा स्नैक्स बना के खाते हैं घर पे। तो फिर इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके बैलेंस करके चलो अपनी बॉडी के लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पहाड़ी रेसिपी बना रही थी मैं, चने की डुबकी। आप देखेंगे सैटरडे संडे हमारे घर में पहाड़ी व्यंजन हमेशा बनते हैं, क्योंकि हम पहाड़ी हैं। तो कोशिश यही रहती है जितना अपने पहाड़ी कल्चर से हम जुड़ें। तो अगर आप में से कोई पहाड़ी मेरे व्लॉग्स देख रहे तो वो इन रेसिपीज़ को जानते होंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पर चढ़ा रही थी भिंडी, में चढ़ा रही थी यहाँ पर प्याज मैंने भून लिया। इन सारी सब्जी मैं बनाती हूँ सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। रिफ़ाइंड के ऑयल में मैं सिर्फ पूरी के लिए रिफ़ाइंड का ऑयल रखती हूँ, वरना मैं अपना पोहा हो गया, उपमा हो गया, ये सब चीज़ें जो है मैं हमेशा जो है सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। एंड ये काले चने हैं, रेसिपी मैं आपको दिखा देती हूँ। काले चने को रात भर सोक कर लिया था, उसके बाद इनको मिक्सी में पीस लिया। आप इनको पानी के साथ पतला इनका पेस्ट बना सकते हैं। उसके बाद आपने इसको प्याज लहसुन अदरक के साथ जो है भुनना है। और फिर जो है अपना इसको अच्छे से इसमें थोड़ा मसाले डाल के इसको भुनना है जब तक इसका थोड़ा सा कच्चापन चले जाएगा। इसमें से एक हल्की सी भुनने की खुशबू आएगी। इससे क्या है ना इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। तो बस ये पेस्ट जो था मैंने यहाँ पर बनाया
एंड ये जो दाल है ये बिल्कुल प्रोटीन रिच होती है। आप देखेंगे काला चना जो है ना, आप लोग स्प्राउट्स करके भी खाते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। तो इसको मैंने बनाया अच्छे से, इसमें पानी डाल के इसको पका लिया था। थाली मैंने और लगा ली लंच की है, थाली सैलेड, देखिए मेरी यहाँ सब्जी पर और रेडी हुई। डुबके, रोटी ली और है, यहाँ चने पर के रोटी डुबके लिए लिए हैं। डुबके जो है और फिर मैंने हमारे साथ में जो है ना यहाँ हमारी चने हरी के सब्जी भी पीस बनाई का थी। जब बनाया तो जाता मैंने है। भिंडी की और सब्जी भी ये बनाई थी भिंडी एंड भी लाई मैंने की बनाई थी सब्जी भी और बनाई लाई थी। भी बनाई है, तो लाई मैं यानी जो हरी है यहाँ सब्जी। पर लाई की तो सब्जी मैं तो प्रेफर ये कर रही थी हरी खाना। सब्जी खाना तो प्रेफर कर ये रही मेरे हूँ लंच की लंच थाली है, में राइस भी अपने। बनाया है एंड आप हमने। देख सकते हैं मेरा जो मील तो या प्लान तो रहता मैं है वो एक इसी रोटी तरीके का स्किप रहता है। करूँगी या फिर और मैं थोड़ा 32 सा बार राइस चबाने की लूँगी। कोशिश मेरी कोशिश ही रहती है। मेरी यही रहती तो है कि अभी मैं तो मैंने राइस अपनी और थाली में जो चावल है जो 2 है रोटी एक साथ रखी है, खाती लेकिन हूँ। मैंने चावल मैं भी ऐसा बनाए हैं। नहीं है कि और कभी चावल अवॉइड को करती हमेशा हूँ, बॉईल क्योंकि करके हमारे बनाती घर हूँ। में राइस जो तो है ना शायद होगा हफ्ते कि में एक दो रोटी तीन खाऊँगी दिन या ही एक बनता है, कटोरी तो इसलिए चावल मैं चावल खाऊँगी। खा लेती हूँ। और तो जो रोटी भी जो मैं है खाती हूँ हमेशा सब ही कुछ आपके साथ बनती है, शेयर मतलब करती हूँ। सुबह और वेट शाम अपडेट भी को। मैंने आपको दिया तो है। बस धीरे-धीरे मैं जो यहाँ वेट पर है वो खाना खा रही हूँ एंड लॉस कोशिश हो रहा है शाम घर को के बने रहेगी खाने हुए कि जो के है अपनी साथ ही। लाइट मील एंड रखूँगी। वर्कआउट भी मैं एंड आप करती हूँ, आप देखेंगे सभी मेरी जानते जो हैं। थाली होती है वो हमेशा एक साइज़ की रहती है। थाली का साइज़ भी अगर आप चूज़ करते हैं ना, उससे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है वेट लॉस में। आप एक कटोरी जो है अपनी फ़िक्स कर सकते हैं, जिसमें आपने दाल लेनी है या सब्ज़ी लेनी है, तो उससे आपको पता रहेगा कि आप कितना पोषण ले रहे हैं खाने का। पोषण कंट्रोल जो है ना, ये आपने सीखना है। एंड मैं पहले रुजुता दिवेकर मैम की जो है डाइट फ़ॉलो करती थी, तो उनसे की बुक को पढ़ के भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। एंड उसके बाद जब मैंने अपना मास्टर की डिग्री जो है योगा में जब मैंने अपनी स्टार्ट करी, तो उसको जब मैंने स्टडी किया, मेरी एनाटॉमी मैंने स्टडी करी एंड साइकोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, आयुर्वेद मैंने स्टडी किया, तो तब मुझे समझ में आया कि हमारी बॉडी जो है ना बहुत सारे गुणों से मिलके बनती है, तत्वों से मिलके बनती है, धातुओं से मिलके बनती है। तो उसका भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे वेट लॉस में या हमारे जीवन में। तो पूरी जो आपकी दिनचर्या है ना वो एक अच्छी होगी, तो आपकी आगे लाइफ़स्टाइल अच्छी बनेगी। ऐसा नहीं कि आपने वेट लॉस के लिए आज अच्छा किया और कल आपने फिर से आप बैक टू अपने बैड उसमें चले गए टर्म में। नहीं, आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी लाइफ़स्टाइल को अच्छा बनाना है, अपने आप को फिट रखने के लिए दिन में 10 से 15 मिनट अपने लिए निकालना है, जिसमें आप कोई भी वर्कआउट की फ़ॉर्म कर सकते हैं। तो मैं और माँ यहाँ पर मिल के खाना भी खा रहे थे आराम से, सबको हमने खाना खिला दिया था। उसके बाद मैंने अपना फ्रूट सेक्शन लिया। लंच का मेरा जो टाइम था ना, वो था मेरा 12:30 का टाइम था मेरा लंच का। उसके बाद फ्रूट का जो मेरा टाइम होता है वो होता है मेरा 1 पीएम से 3 पीएम के बीच में, क्योंकि 3 पीएम के बाद हमारे नैनीताल का जो मौसम है थोड़ा-सा ठंडा हो जाता है, तो हम उसके बाद चाय पीते हैं। एंड चाय के साथ जो है मैं यहाँ पर खा रही थी आज ये वड़ा पाव। तो मेरे हस्बैंड दिल्ली रहते हैं, तो मैं उनसे हमेशा वड़ा पाव की डिमांड करती हूँ, तो वो मेरे लिए ले आते हैं वहाँ से, क्योंकि हमारे नैनीताल में ऐसे नहीं मिलता है ये सब। तो मैं वहाँ से उनसे कहती हूँ कि लेकर आएँ। एंड उसके बाद मैं 5 बजे गई थी कायना को ताइक्वांडो ड्रॉप करने। एंड मैंने बच्चों का योग शिविर लगाया, उसकी फ़ोटोज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर मैं गई थी शनिदेव के मंदिर। तो हम हर शनिवार को जो है शनिदेव के मंदिर में तेल चढ़ाने जाते हैं। तो कोशिश यही है कि अपनी रूट से जुड़े, अपने कल्चर से जुड़े भगवान में आस्था बनाए रखें। सो गाइस, डिनर में आज यहाँ पर ये दलिया बनाया है, तो मैं इसका एक बाउल लूँगी। एंड शाम को मैंने वड़ा पाव खाया था, तो बैलेंस करके मैं चलूँगी, कोशिश यही है। और आज मेरे है ना 12 के स्टेप्स कंप्लीट हुए हैं। एंड शाम को जब मैंने योग शिविर करवाया था, तो बहुत ही अच्छा जो है मेरा वहाँ पर भी वर्कआउट हो गया था। तो बस इसी तरीके के डाइट प्लान जो है मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। एंड कोशिश तो यही रहेगी कि चीट मील ज़्यादा इंक्लूड ना करूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है मेरा चीट मील का। तो मैं जब भी चीट मील लेती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये वाली जो चीट मील है ना मेरी, ये मैंने आज ही ली है पूरे हफ्ते में, क्योंकि मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो मैंने कुछ भी ऐसा बाहर का फूड भी नहीं खाया। आज ही मैंने खाया, सैटरडे संडे ही मोस्टली होता है जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो। सो बस मैंने आपको अपना आज का व्लॉग दिखाया। आपको, आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। एंड आज ज़्यादा कुछ था नहीं मेरे पास दिखाने को, क्योंकि रेसिपीज़ आपको मैंने मॉर्निंग में लंच बनाया था वो मैंने दिखा दिया था। एंड बिल्कुल मेरा सादा ही जो है आज का डे रहा है। मॉर्निंग वर्कआउट, मॉर्निंग वॉक करी मैंने, मॉर्निंग वर्कआउट करा, लंच बनाया, लंच की रेसिपी आपके साथ शेयर करी। एंड शाम को प्लेन दलिया बनाया है खाने में। तो जो भी मैं खाती हूँ एंड कैसे बनाती हूँ सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। वेट मेरा धीरे धीरे कम हो रहा है। तो हम मिलेंगे हमारे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए प्रणाम, बाय।